कहता हूं कि ये सर्दी भी इस बार पूरी परीक्षा लेने का काम कर रही है। आपका संदेश उधर चला गया। मैं अभी गाजीपुर बॉर्डर से आया हूं, तो हमारे गांव के लगभग 8 से 10 ट्रैक्टर और लगभग 10 क्विंटल के करीब गाजर का हलवा लेकर के गाजीपुर बॉर्डर आज सुबह ही 8 बजे के करीब, 8:30 बजे के करीब पहुंच गए थे। 4 से 5 घंटे हमें उसे लगे बांटने में, लेकिन हमने कोशिश की कि धरने पे जितने लोग थे एक भी व्यक्ति हमने नहीं छोड़ा जिसको हमने जो है प्रसाद के तौर पे वो देने का काम ना किया हो। तो आपका संदेश वहाँ तक चला गया। हमारे गांव के लोग भी जो है अब आपके कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। बल्कि वहाँ कई लोग थे इधर उधर के गांव के आप जैसे लोग, उन्होंने कहा भाई मऊ के लोग बहुत पछाड़ी में आए, तो हमारे गांव का आदमी थोड़ा हाजिर जवाब ज़्यादा है, तो उसने कहा कि आगे लेकिन अब पछाड़ी जो है संभालेंगे और इस लड़ाई को जो है अंतिम दौर तक पहुंचा के रहेंगे। खैर, मैं एक बात कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि लड़ाई इस समय बहुत बड़ी हो चुकी है। जिस समय लड़ाई की शुरुआत हरियाणा और पंजाब से हुई थी, अब लड़ाई बहुत बड़ी हो चुकी है, पूरे देश में फैल चुकी है। हिंदुस्तान का जो चंद मीडिया के लोग हैं वो दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन लड़ाई पूरे देश में फैल चुकी है। और आप ये देखना कि 26 जनवरी तक ये लड़ाई इतनी बड़ी हो जाएगी कि निश्चित रूप से सरकार का तख्ता पलट होने का काम होगा अगर इसने कानून वापस नहीं लिया। ये निश्चित हो चुका है। लड़ाई आप लोगों ने ये इतनी आगे बढ़ा, सरकार घबराई हुई है। आप देखो, हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी न्याय की अदालत सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, वो खुद इस बात से अपने आप में सोचे हुए है, उसको खुद इस बात का लग रहा है कि वो किसानों की बात में सीधे सीधे हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने बनाई समिति, और समिति में एक आदमी भूपेंद्र सिंह मान नाम का समिति से इस्तीफा दे के चला गया और उसने कहा कि मैं तो अन्नदाताओं के साथ हूँ, इससे बड़ी जीत आप लोगों की और कोई हो नहीं सकती। आप देखना धीरे धीरे अब होगा ये कि इनके जो मंत्री हैं, इनके जो विधायक हैं, वो इस दहशत में कि क्षेत्र में कैसे जाएंगे, इस डर में ये लोग भी भागेंगे इस्तीफा दे दे के। बस आप अपनी इस ताकत को जितना बढ़ाना है 26 तारीख तक बढ़ा दो। 26 जनवरी मैं कहता हूँ ये अंतिम नहीं है, ये लड़ाई हो सकता है हमें और भी आगे लड़नी पड़े, लेकिन 26 तारीख तक इतनी ताकत बढ़ा दो कि उसके बाद आपको किसी को बुलाना ना पड़े, आपको कोई इंतजाम ना करना पड़े। पूरे हिंदुस्तान का किसान खुद खड़ा होकर इंतजाम करे। और किसान के साथ साथ व्यापारी बहुत दुखी है, किसान के साथ साथ मजदूर बहुत दुखी है। आप बड़ौत में बाजार में जाओ, बड़ौत में जो हमारे व्यापारी भाई हैं, जिनके घर हम लोगों के आने जाने हैं, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के रहते हैं, उनकी बहुत हालत खराब है। इस सरकार ने जो है ये कर दिया कि इस हिंदुस्तान के और दुनिया के जो बड़े व्यापारी थे, जो बड़े मगरमच्छ थे, उनको सौंप दिया सब कुछ। अब हालात ये है कि जूते अगर मंगाने हो तो अमेरिका की एक कंपनी है अमेजोन, आप घर से ही लिख दो, वो घर ही आपको दे के चले जाएगी। तो बेचारा जो है जूते का व्यापारी दुकान खोलने बैठा रहेगा, उस दुकान पे कोई जाने वाला नहीं है। तो परेशान सब लोग हैं, लेकिन लड़ाई की शुरुआत अन्नदाता ने अपने कंधे को लेकर के शुरुआत की है। तो इस लड़ाई को अब पार कर दो आप निश्चित तौर पे। देखो, हम तो आपके बच्चे हैं, हम तो आपके मार्गदर्शन में जो आप आदेश दोगे हम तो उसका पालन करेंगे। जैसे जैसे आप हमें बताते रहोगे, हम आपके बताए रास्ते पे चलते रहेंगे। लड़ाई तो ये लड़ी जाएगी, आपको नेतृत्व देगा, आपको ही आगे करना। इसलिए मेरा इस धरने के माध्यम से सरकार को मैं पुनः चेतावनी देना चाहता हूँ कि या तो 26 जनवरी तक सुधर जाए, नहीं तो जो है हिंदुस्तान का अन्नदाता सुधारने पे उतारू हो चुका है, तख्ता पलट होना तय है। मैं इस धरने के माध्यम से कहना चाहता हूँ और आपसे ये पुनः निवेदन करता हूँ, मैं आपके बीच में आता रहूंगा, आपका बच्चा हूँ। परिवार, सब लोग, गांव हमारे जो अभी जो है क्या नाम खेड़ा जी कह रहे थे कि उज्जवल खाप, पूरी खाप आपके साथ है, एक एक आदमी आपके साथ है, सारा का सारा बच्चे जितने भी हैं सब पूरे के पूरे आपके साथ हैं, आपके हर समय 24 घंटे साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, किसान एकता जिंदाबाद।